हाय गाइस, आई एम पंकज एंड वेलकम टू योर चैनल वे टू स्टडी। आज की हमारी वीडियो है क्लास 12th के लिए। सब्जेक्ट इज ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर इज फर्स्ट ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें जो आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज, हु आई एम। जैसे कि मैंने बताया, मेरा नाम है पंकज एंड मुझे आप अपना भाई समझ लो, बड़ा भाई समझ लो, टीचर समझ लो, बस इससे ज्यादा जानने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। दूसरी चीज, ये जो नोट्स हैं आपके आज तक के जितने भी आपने पढ़ाई करी है इंडिया के अंदर, जितने भी स्कूल्स हैं, मैं गारंटी देता हूँ उसमें सबसे इजी और सबसे बेस्ट नोट्स हैं, जिसको पढ़ के आप मिनिमम 60% ला सकते हो एंड मैक्सिमम यू कैन स्कोर फुल आउट ऑफ फुल। जितने भी बैक बेंचर्स हैं मेरे, ठीक है भाई, ध्यान से सुनना। बैक बेंचर्स, मुझे पता है किस तरीके की बदमाशी आप लोग करते हो, बट पढ़ाई में आपका काफी अच्छे से मन लग सकता है अगर चीजों को इजी तरीके से समझाया जाए। अगर आपने मेरे नोट से पढ़ लिया तो 60 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, और जो टॉपर्स है वो तो भाई फोड़ने वाले हैं। आई गारंटी यू, इससे ज्यादा इजी तरीके से कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी इतना इजी सब्जेक्ट है, उसको इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग कर दिया टीचरों ने, आई डोंट नो व्हाई। ओल्ड मेथड्स एंड सारी चीजें लगा के दिमाग की ऐसी कर दी है। बट कोई बात नहीं, मैं आ चुका हूँ। चैप्टर्स पढ़ो मेरे साथ और भाई यकीन करना, इससे इजी चीज आप खुद कमेंट में लिख के बताओगे भाई मजा आ गया ज्योग्राफी पढ़ के। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है थीम ऑफ ज्योग्राफी। अब थीम ऑफ ज्योग्राफी में सबसे पहली चीज समझने वाली है थीम का मतलब क्या। तो थीम का यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कॉन्सेप्ट। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से जो जियोग्राफर्स होते हैं हमारे, ठीक है, वो समझते हैं कि ह्यूमन एंड नेचर का आपस में कैसा कनेक्शंस हैं, ठीक है, क्या क्या कनेक्शंस हैं और कैसे आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे कि लोकेशंस, प्लेस एंड एक्सेट्रा। उसमें से एक फैक्टर है आपका ये चैप्टर, जिसका नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। तो ये एक फैक्टर है बेसिकली, जिसकी मदद से ज्योग्राफर्स समझने वाले हैं कि किस तरीके से भाई क्या कनेक्शंस आपस में नेचर एंड ह्यूमन, क्या उनके रिलेशन है, वो सारी चीजें। तो अब इसको हम पॉइंट वाइज समझेंगे कि इसके अंदर आपको क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं, कैसे एक्सप्लेन करना है चीजों को। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप। ठीक है, इसे समझते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जांपल ही था, पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं। द मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप रेफर्स टू द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड द एनवायरमेंट। ठीक है, क्या होता है इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब बेसिकली नेचर। अब ये कह रहा है कि भाई किस तरीके से इंसान और नेचर के बीच में रिलेशन है, वो हमें देखना है। एक एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है आपका, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फॉरेस्ट है, उसको इंसानों ने क्या करा, काट दिया। किसके लिए? समझते हैं एग्रीकल्चर करने के लिए। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए फॉरेस्ट को काटा। अब इसके क्या इफेक्ट देखने को आपको मिलेंगे? सबसे पहला इफेक्ट देखने को मिलेगा सॉइल इरोजन। ठीक है, सॉइल इरोजन होगा। दूसरा चीज आपको देखने को मिलेगा क्लाइमेट चेंज। ये दो चीज आपको देखने को मिलेंगे, ये तो श्योर है। जैसे आपने फॉरेस्ट को काटते गए, आप चाहे घर बनाने के लिए, चाहे एग्रीकल्चर करने के लिए, चाहे फैक्ट्री के लिए, किसी भी चीज के लिए आप फॉरेस्ट को काट रहे हो, जंगलों को काट रहे हो, तो ये दो चीज आपको मिनिमम देखने को मिलेगी। अब यानी कि ये चीज हम कह सकते हैं कि ह्यूमन की जो हरकतें थी, इंसानों ने जो भी करा, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा किसके ऊपर? नेचर के ऊपर। ठीक है, सेम वाइज वर्सा, नेचर मान लो बारिश कर देता है बहुत तेज, या सूखा आ जाता है। ठीक है, तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? सीधा पड़ेगा ह्यूमन के ऊपर। यानी कि ह्यूमन का इफेक्ट नेचर पे पड़ता है, तो नेचर का इफेक्ट ह्यूमन के ऊपर पड़ता है। तो आपस में एक रिलेशन है, आपस में एक इंटरेक्शन हमको देखने को मिलता है। कुछ भी अगर हम करते हैं तो उसका इफेक्ट नेचर पे भी होता है, और नेचर कुछ करेगा उसका इफेक्ट हम पे भी पड़ेगा। इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया फर्स्ट पॉइंट के अंदर। समझ में आ रहा है? तो जो पॉइंट लिखे हुए हैं उतना तो आपको लिखना ही लिखना है, पर जो मैं बोल रहा हूँ, ये चीजें जो मैंने एक्सप्लेन करी एग्जाम्पल, इसके थ्रू भी आपको ये चीजें भी आपको एग्जाम में लिखनी है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सको। ये तो मिनिमम है ही, इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा टू स्कोर 60 और 65 मार्क्स। बट आपको फुल मार्क्स लाने तो उससे ज्यादा आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया? जो मैं बोल रहा हूँ उसे समझो, इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ ताकि हर किसी को समझ आए, मातृभाषा में बोल रहा हूँ। अब क्या होगा, इसे जब आप समझोगे हिंदी में, डायरेक्ट चीज आपके दिमाग में घुसेंगी और आप इसे सीधा अपनी लैंग्वेज में आराम से इजी तरीके से लिख सकते हो। 12th में पहुंच चुके हो तो हिंदी को इंग्लिश में लिखना आना चाहिए कि कितना सिंपल तरीके से आप उसे लिख सको। ठीक है, जितना इजीली आप लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, ह्यूमन एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। क्या कह रहा है भाई? मैन मेड थिंग्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, सिटीज, मशीन्स, द फॉरेस्ट, रिवर्स, माउंटेन्स, वेदर एंड नेचर रिसोर्स लाइक मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स मेड बाय द फिजिकल इन्वायरमेंट। दो चीज आ रही है इसमें, एक है ह्यूमन इन्वायरमेंट, दूसरी है फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक, तो ह्यूमन इन्वायरमेंट में क्या हो गया, ह्यूमन जो भी चीज बना रहा है उसको हम बोलेंगे ह्यूमन ह्यूमन इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर में उसका रोड, वो रोड बना रहा है, ठीक है, उसके बाद ब्रिजेस बना रहा है, फैक्ट्रीज बना रहा है, मशीन्स बना रहा है, जो भी चीज़ें हम बना रहे हैं उसको हम बोलेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट, जो आपस में हमने क्रिएट करी है। फॉर एग्जाम्पल एक सिटी बना दिया, तो
अब ये सिटी जो बनाया इसके अंदर जो भी चीज़ यूज़ करी वो हमने बनाई। बट हम बात करें फिजिकल इन्वायरमेंट की, तो वो क्या है, वो है आपका माउंटेन्स, लैंड्स और जितने भी रिसोर्सेज है, फॉसिल फ्यूल्स, ये जो भी हमें नेचर प्रोवाइड कर रहा है उसको बोलते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे हमें बस ये समझना है कि जो ह्यूमन है वो चाहे कितना भी डेवलप हो जाए, कितनी भी चीज़ें बना ले, रोड बना ले, ठीक है, बेसिक्स आपके इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर ले, बट जो उसका जो एक मैं कहूँ बुनियादी चीज़ें हैं जो मिलती है, रॉ मटेरियल्स, वो कौन प्रोवाइड करता है, वो नेचर ही करता है। तो यानी कि ह्यूमन डायरेक्टली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, नेचर के ऊपर। वही चीज़ बताई गई है कि ह्यूमन बिना फिजिकल इन्वायरमेंट के ह्यूमन इन्वायरमेंट क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है, आपस में दोनों इंटरकनेक्टेड। समझ में आ गया? अब यहाँ पे आपको बस ये लिख देना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें समझाना चाहूँ आपको कि इंसान ने अपनी एक मान लो सिटी बनाई, उसके अंदर रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज़ें डेवलप करी, बट जो इसका जो रॉ मटेरियल है, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल है, जो सीमेंट बन रहा है उसके लिए जो रॉ मटेरियल है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नेचर से आती है। अब कुछ भी चीज़ को उठा लो, आपके घर में जो भी है, आपके घर में जो भी आपको दिख रहा है, वो जो बनी है उसका जो रिसोर्स है वो कहाँ से आया है, अर्थ से आया। इसलिए हम बोलते हैं कि धरती माँ है, या अर्थ इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो रिसोर्स वहीं से मिल रहा है। आप अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से चीज़ें अकॉर्डिंगली बना लेते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल पंखा चाहिए तो उसके लिए आयरन आपने निकाल लिया, उसी आयरन से आपने रेल की पट्टी बना दी, रेल बना दिया। बट द थिंग इज, जो मेन रिसोर्स है वो कौन दे रहा है, नेचर। तो ह्यूमन टोटली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, नेचर के ऊपर। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, ह्यूमन एंड नेचर इंटरेक्शन थ्रू टेक्नोलॉजी कॉल्ड कल्चर इन्वायरमेंट। अगर क्वेश्चन आता है कि कल्चर इन्वायरमेंट कैसे बनता है, तो जब हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है और ह्यूमन इंटरेक्ट करता है नेचर के साथ, उसको हम बोलते हैं कल्चर इन्वायरमेंट। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, आपका एक ले लो कुल्हाड़ी, राइट, या जो फावड़ा होता है जिससे हम खेती करते हैं, फाफड़ा, फाफड़ा कह रहा हूँ फाफड़ा, ठीक है। तो वो चीज़ें, अब यहाँ पे देखो, टेक्नोलॉजी जब हमारे पास आई, ठीक है, तब जाके हमने नेचर को यूज़ करना स्टार्ट करा, नेचर को अपने फ़ायदे के लिए। फॉर एग्जांपल हमें एक लैंड दिखा, ज़मीन दिखा, अब हमें पता था भाई एग्रीकल्चर हो सकती है, बट उसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए, उसको खोदना पड़ेगा, ज़मीन को खोदना पड़ेगा, उसमें फिर जाके बीज डालनी पड़ेगी। तो खोदने के लिए जो हमें ये चीज़ चाहिए, जो बेसिक्स आपके टूल्स हैं, फावड़ा हो गया, ये सारी चीज़ें, तो इसको हमने बनाया टेक्नोलॉजी की मदद से। तो इसको हम बोलते हैं कल्चरल इन्वायरमेंट। अपने हिसाब से हमने इन्वायरमेंट को क्रिएट करा है। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। फोर्थ पॉइंट आ जाओ, टेक्नोलॉजी डेवलप्स व्हेन वी हैव नॉलेज अबाउट नेचर। ठीक है, क्या कह रहा है भाई, जब आपके पास नेचर की नॉलेज होगी, तभी जाके आपको टेक्नोलॉजी आप ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़े एग्जाम्पल देता हूँ, विंड टर्बाइन। विंड टर्बाइन जो आप देखते हो, बड़े बड़े पंखे जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो आज के टाइम पे, तो ये विंड टर्बाइन भाई कैसे आइडिया आया कि विंड टर्बाइन बना सकते हैं? जब हमें पता चला कि विंड भी कोई चीज़ है, जब हमने नेचर को स्टडी करा। किसको स्टडी करा? नेचर को। तो विंड तो एक एग्जांपल है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें नेचर के बारे में हमने समझी। जैसे बारिश होगी तो भाई अम्ब्रेला हम बना सकते हैं, तो बारिश को पहले हमने समझा कि बारिश होती है, नेचर बारिश देता है, तो उसको बचने के लिए हम टेक्नोलॉजी यूज करी और छाते को बनाया। उसी तरीके से विंड टर्बाइन, हमें जब पता चला कि विंड बहती है भाई, हवा बहती है, तो उसको हम अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। विंड टर्बाइन का आइडिया आया और वहां से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो वही इस फोर्थ पॉइंट में बताया गया है। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है आपका सेकंड पॉइंट, क्या है भाई? व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी? इस चैप्टर का बेसिक क्वेश्चन, ह्यूमन ज्योग्राफी है क्या? ठीक है, 1 मार्क्स में आ सकता है, 3 मार्क्स में आ सकता है, और मिक्स करके 5 मार्क्स भी आ सकता है। मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी, बट कहीं ना कहीं डायरेक्टली आएगा। समझते हैं क्या है ह्यूमन ज्योग्राफी? मीन्स इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इन्वायरमेंट एंड सोशल कल्चर। अभी हमने पढ़ा कि फिजिकल इन्वायरमेंट जो नेचर प्रोवाइड करता है, और सोशल कल्चर इन्वायरमेंट जो कि हम कहीं ना कहीं खुद से क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग थ्रू मल्टीपल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। जो अभी चीज़ें मैंने आपको बताई वही इसका डेफिनेशन है, सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया। अपनी भाषा में भी आप लिख सकते हो और इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, बहुत ईजी है। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड, ड्यूलिज्म। देखते हैं भाई क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं आपको इसमें नोट्स में बता रहा हूँ सारे टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि वो एग्जाम में आए हुए हैं और एग्जाम में से क्वेश्चंस बनते हैं। अदरवाइज कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जो मैंने रिमूव कर रखे हो आपके चैप्टर में से, बिकॉज वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आप बुक पढ़ सकते हो, अपनी बुक पढ़ो, और वो टॉपिक्स भी कहीं ना कहीं आपको ज़रूरी है पढ़ना, बट यहाँ पे आपको वो नहीं देखने को मिल सकते। ठीक है, ड्यूलिज्म क्या कह रहा है भाई? एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन थॉट और आइडिया ऑन अ सब्जेक्ट एट अ सेम टाइम इज कॉल्ड ड्यूलिज्म। सिंपल सा मतलब है एक ही टाइम पे, ठीक है, एक ही टाइम पे दो बंदे कह रहे हैं कि भाई, फॉर एग्जांपल यहाँ लेते हैं कि दो बंदे कह रहे हैं कि कोई एक कह रहा है फिजिकल इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है पढ़ना, एक कह रहा है ह्यूमन के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तभी हम उसको कह सकते हैं ज्योग्राफी है। तो क्या ये चीज़ सही है? तो जब एक टाइम पे ही एक से ज्यादा थॉट्स इस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर आ जाते हैं, एक से ज्यादा थॉट, एक से ज्यादा थॉट, मोर देन वन थॉट और आइडियाज, नॉट वन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ड्यूलिज्म।
अब ड्यूलिज्म 3 टाइप के देखने को हमें मिलते हैं जो आपको अपने सिलेबस में पढ़ना है। पहला है आपका फिजिकल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी। क्या कह रहा है भाई, देखते हैं। अ रिसर्चर्स माइट स्टडी द फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ एन एरिया व्हाइल अनदर रिसर्च माइट स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन हैव ऑन द सेम एरिया। समझ में आ गया? एग्जाम्पल समझाता हूँ, बहुत ईजी है। पहला जो बंदा है, पहला जो ज्योग्राफर है, वो कह रहा है कि भाई मैं, हो सकता है मैं स्टडी करूँ सिर्फ माउंटेन्स की, डेजर्ट्स की और फिजिकल चीज़ों की जो नेचर ने प्रोवाइड करी है। समझ आ रहा है? माउंटेन, डेजर्ट्स, कुछ भी ले लो फिजिकल चीज़, जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, मैं सिर्फ इसकी स्टडी करूँगा और इसी को मैं क्या बोलूँगा भाई, फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक, समझ आ गया? दूसरा जो आपका जियोलॉजिस्ट है, ज्योग्राफर है, वो क्या कह रहा है भाई, वो कह रहा है कि स्टडी करेंगे बट किसकी, सिटीज़ की, स्टेट्स की। ठीक है, हम स्टडी करेंगे इकोनॉमिक्स की, और हम ये देखेंगे कि भाई किस तरीके से जो फॉर एग्जांपल मान लो पॉल्यूशन है, ठीक है, पॉल्यूशन कैसे इफेक्ट कर रहा है यहाँ के लोगों को, यहाँ इस सिटीज़ को, पर्टिकुलर सिटीज़ को। ये जो सारी स्टडी है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे कि ये एक ह्यूमन ज्योग्राफी की स्टडी है बेसिकली। तो ये जो कॉन्सेप्ट है क्या हुआ, समझ में आ रहा है? फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों के अलग अलग कॉन्सेप्ट है। एक बंदा कह रहा है भाई मैं फिजिकल पढ़ूंगा, मैंने एग्जांपल दे दिया आपको कि वो सिर्फ माउंटेन की स्टडी करना चाहता है, कैसे माउंटेन बना, क्या हुआ था, क्या चीज़ हुई थी, कैसे डेजर्ट बने थे, क्या रिवर, क्या चीज़ है। बट दूसरा बंदा कह रहा है मैं ये देखूंगा कि इन सब चीज़ों से, माउंटेन से, रिवर से, इन सब चीज़ों से सिटीज़ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ह्यूमन बींग्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो आपस में कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, नेचर से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। तो इसको हम बोलते हैं पहला कॉन्सेप्ट जो फिजिकल वर्सेज ह्यूमन ज्योग्राफी। समझ आ गया? सेकंड पे आते हैं, सिस्टमैटिक वर्सेज रीजनल। सिस्टमैटिक क्या कह रहा है भाई, एन एनालिटिकल अप्रोच दैट स्टडी ऑफ phenomenon across the entire world such as temperature, vegetable, soil, क्रॉप, रेन वाटर, पॉल्यूशन एक्सेट्रा। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है भाई, द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक रीजन और एरिया ऑफ अर्थ कॉल्ड बोथ फिजिकल ह्यूमन कैरेक्टर ऑफ दोज एरिया। मतलब सिंपल सा है कि पहला वाला कह रहा है भाई सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे और पूरे वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पूरे वर्ल्ड की जो स्टडी होगी उसको बोला जाएगा सिस्टमेटिक अप्रोच, सिंपल। दूसरे में कह रहा है कि रीजनल, यानी कि मैं एक पर्टिकुलर एरिया पकड़ लूंगा अर्थ का किसी भी कोने का, और वहां पे मैं देखूंगा कि फिजिकल वहां पे क्या चेंजेस फिजिकल यहाँ होंगे और ह्यूमन कैरेक्टर पे भी क्या फर्क पड़ रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल समझते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा। जो सिस्टमेटिक है वो कह रहा है कि भाई मैं पढ़ूंगा, फॉर एग्जांपल मैं टेम्परेचर पढ़ूंगा पूरे वर्ल्ड का, कि पोलर रीजन से लेके नीचे पूरा इक्वेटर तक क्या टेम्परेचर है। ठीक है, पोलर रीजन से लेके नीचे इक्वेटर तक क्या टेम्परेचर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, मैं वो पढ़ूंगा। तो उसको हम बोलेंगे क्या, सिस्टमेटिक अप्रोच। दूसरा बंदा जो कह रहा है वो कह रहा है कि भाई जो मैं पढ़ूंगा, फॉर एग्जाम्पल अमेजोन, वो ले लो फॉरेस्ट, अमेजोन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ूंगा, वहाँ के नेचर के बारे में पढ़ूंगा कि वहाँ जो नेचर ने क्या क्या फिजिकल चीजें दे रखी हैं, ठीक है, क्या फिजिकल इन्वायरमेंट जो भी है वो भी पढ़ूंगा। साथ साथ में मैं ये भी पढ़ूंगा कि वहाँ के लोगों को, यानी कि ह्यूमन कैरेक्टर की बात हो रही है ना, कि वहाँ के जो भी ट्राइब्स हैं, जो भी आदिवासी है, वहाँ पे उस नेचर का, जो नेचर ने जो चीज़ें वहाँ प्रोवाइड करी है, फिजिकल इन्वायरमेंट जो भी वहाँ पे क्रिएटेड है, उसका उन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये जो स्टडी हो गई वो रीजनल हो गई एक पर्टिकुलर एरिया में, और फिजिकल के साथ साथ ह्यूमन के बारे में पढ़ा जाएगा, उसमें हम रीजनल देखते हैं। और सिस्टमैटिक में कहीं ना कहीं सिर्फ फिजिकल की बात होती है, उसमें ह्यूमन इन्वायरमेंट की बात नहीं होती। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। कोई भी डाउट है कमेंट में पूछो, उसे मैं उसी टाइम क्लियर करूंगा या नेक्स्ट वीडियो में भी क्लियर कर सकता हूँ। सो अब थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, नोमैटिक वर्सेस आइडियोग्राफिक। भाई नोमैटिक क्या कहता है, बिलीव्स इन स्टडी ऑफ लॉ मेकिंग और थ्योरी। दूसरा वाला क्या कह रहा है, आइडियोग्राफिक बिलीव्स इन प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल एरिया और अ पर्सन। सिंपल सा मतलब है, पहले जो आपके नोमैटिक है वो कहता है सिंपल सा कि आप मेरे को थ्योरी दे दो, मैं मान जाऊंगा चीजें। आपने कुछ बोला, आई विल बिलीव कि हाँ ठीक है इसकी थ्योरी है, बट थ्योरी दे दो, प्रॉपर एक्सप्लेन कर दो, समझ जाएंगे। पर दूसरा जो आइडियोग्राफी है वो कहता है नहीं भाई, वी बिलीव इन प्रैक्टिकल स्टडी, हमें प्रैक्टिकल करके दिखाओ किसी भी चीज़ की, तब जाके हम उसको मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल साइंस में आप देखते हो कि बहुत सारे थ्योरीज होते हैं जो साइंटिस्ट देते हैं, बट वो थ्योरीज जरूरी नहीं है सही हो अगर वो प्रैक्टिकल उसका नहीं कर रखा, उन्होंने प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, बट हम साइंस में नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे को आपको ज्योग्राफी पढ़ानी है, तो उसी के थ्रू मैं कोई एग्जाम्पल आपको देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, लेट मी थिंक कि ऐसा कोई एग्जाम्पल जो बहुत ईजी तरीके से आपको समझ आ जाए। तो हम इसमें देखते हैं कि नोमैटिक जो है थ्योरी की बात करता है, तो यहाँ पे हो सकता है जो बंदा स्टडी कर रहा हो ये बोले कि भाई क्लाइमेट कैसे चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या वेदर पैटर्न हमको देखने को मिलते हैं ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो यानी कि क्लाइमेट चेंज से वेदर पैटर्न कैसे चेंज होते हैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। ठीक है,
यानी कि थ्योरी बता दी उसने कि क्लाइमेट चेंज से कैसे आप वेदर पैटर्न चेंज होते हैं। क्लियर। अब जो दूसरा वाला बंदा है वो आइडियोलॉजी वाला, वो क्या बोलेगा भाई कि हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे, हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल किसी एक पर्टिकुलर एरिया में चलते हैं, वहाँ की हिस्ट्री देखेंगे कि पिछले 100 सालों में या पिछले 1000 सालों में कैसे वहाँ पे वेदर चेंज हुए, कैसे चीज़ें हुई, तब जाके हम मानेंगे कि भाई क्लाइमेट की वजह से वेदर पैटर्न में हमें चेंज देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है। पहले वाले में बंदे ने बोला भाई क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट की वजह से वेदर पैटर्न चेंज होते हैं, है ना। जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है हर जगह पे। फॉर एग्जांपल यूएसए में आपको हमेशा ठंड देखने को मिलती है, तो वहाँ के वेदर पैटर्न अलग है। इंडिया में आ जाओ तो यहाँ पे वेदर पैटर्न आपको अलग देखने को मिलते हैं, हर कुछ महीनों में वेदर चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है। तो ये एक स्टडी उसने करके दे दी, ठीक है भाई ये थ्योरी है, देख लो यहाँ यहाँ होता है, ऐसा होता है। बट जो सेकंड वाला है वो बंदा क्या कह रहा है भाई, प्रैक्टिकल देखेंगे। प्रैक्टिकल कैसे देखेंगे कि पर्टिकुलर एरिया में जाएंगे और वहाँ के 100 साल 1000 साल का हम देखेंगे कि कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं पैटर्न, और सही में चेंज हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे। बट ऊपर वाले में वहाँ पे जाके नहीं देखते, वो बस एक बार पूरी वर्ल्ड का उठाते हैं। कोई भी एक मान लो स्टैटिक डाटा उठा लिया उन्होंने, गूगल से उठाया, कहीं से भी उठाया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और वो जाके नहीं देखेंगे वहाँ पे। बट ये बंदे प्रैक्टिकली जाके देखेंगे और पूरा एग्जामिन करेंगे चीज़ों को। तो इसको हम कहते हैं नोमैटिक वर्सेस आइडियोग्राफिक। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब ये यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है, फर्स्ट पार्ट। आपकी वीडियो फर्स्ट खत्म होती है, 2 टॉपिक रह रहे हैं इसके, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और एक 5th टॉपिक और है, वो हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाना पड़ेगा, और अपने फ्रेंडों में शेयर कर दो फटाफट। सपोर्ट करो मुझे, नया चैनल है तो आई रियली नीड योर सपोर्ट, ताकि और अच्छी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना सकूँ और इजी तरीके से आप चीज़ों को, ज्योग्राफी को, और भी जितने भी आने वाले सब्जेक्ट्स हैं आपके, इकोनॉमिक्स है और भी सब्जेक्ट्स हैं आपके रिलेटेड टू ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स, जितने भी सब्जेक्ट है उसको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ और अच्छे से। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।